नमस्कार, मैं आपका लिवर और हिंदी में कहूँ तो जिगर हूँ। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। यदि आप मेरे बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो मुझे अपने बारे में बताने में खुशी होगी। अंततः यह मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। अगर आपको मेरे बारे में पता चलेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ख्याल रखेंगे और आखिरकार मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। तो चलो जानते हैं। मैं आपके शरीर में सबसे अधिक मेहनत करने वाले अंगों में से एक हूँ। यहाँ मैं आपके लिए क्या करता हूँ जानते हैं। पहला है विषहरण। मैं आपके रक्त से शराब और नशीली दवाओं सहित विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता हूँ। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में मदद करता हूँ, उन्हें ऊर्जा में परिवर्तित करता हूँ। तीसरा है भंडारण। मैं विटामिन ए, डी, ई, के और B12 जैसे आवश्यक विटामिन और खनिजों का शरीर में भंडारण करता हूँ। चौथा है उत्पादन। मैं पित्त का उत्पादन करता हूँ, जो वसा और रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पांचवा है विनियमन। मैं आवश्यकतानुसार ग्लूकोज का भंडारण करता हूँ और शरीर में छोड़ता हूँ ताकि आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकूँ। ये कुछ मुख्य काम है जो मैं हर दिन आपके लिए करता हूँ। मेरी मेहनत आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी है? जरूरी ना, लेकिन आपको पता है कि आपकी कुछ गतिविधियां मेरे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जिसकी वजह से मैं अपने जरूरी काम ठीक से नहीं कर पाता और आप बीमार पड़ जाते हो। चलो जानते हैं कि वो क्या है। पहला है अत्यधिक शराब का सेवन। जब आप अत्यधिक शराब पीते हैं तो ये मुझ में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस का कारण बन सकता है। दूसरा है खराब आहार। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर और सैचुरेटेड फैट ज्यादा है तो वो भी मुझ में फैटी लीवर रोग का कारण बन सकता है। तीसरा है नशीली दवाओं का दुरुपयोग। आपके द्वारा अधिक मात्रा में मनोरंजक और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लेना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है संक्रमण। आपका ऐसी जगह काम करना जहां इन्फेक्शंस के चांस ज्यादा हैं, तो ये जान लें कि हेपेटाइटिस वायरस ए, बी और सी मुझ में सूजन और क्षति का कारण बन सकते हैं। पांचवा है विषाक्त पदार्थ। कीटनाशकों जैसे पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से मुझे समय के साथ नुकसान हो सकता है, इसलिए इन गतिविधियों से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से मैं आपकी पीछे बताई गतिविधियों से कभी-कभी बीमार भी पड़ सकता हूँ। यहाँ कुछ सामान्य स्थितियाँ और उन्हें प्रबंधित करने के तरीके दिए गए हैं। पहली स्थिति है फैटी लीवर रोग। ये अक्सर मोटापे, शराब के सेवन या उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसके इलाज के लिए स्वस्थ आहार अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और शराब का सेवन कम करें। दूसरी स्थिति है हेपेटाइटिस रोग। ये जिगर में वायरस, शराब या नशीली दवाओं के कारण होने वाली सूजन होती है। इसके इलाज के लिए आप हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीके, हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीवायरल दवाएं लें और जीवन शैली में बदलाव करें। तीसरी स्थिति है सिरोसिस। दीर्घकालिक क्षति के कारण मुझ में गंभीर घाव उत्पन्न हो जाते हैं जो अंत में सिरोसिस रोग में बदल जाते हैं। हालांकि ये क्षति अपरिवर्तनीय है, फिर भी शराब छोड़ने, अंतर्निहित स्थितियों का प्रबंधन करने और संतुलित आहार खाने से आगे की क्षति को रोका जा सकता है। चौथी स्थिति है लिवर कैंसर। ये मुझ में अक्सर क्रोनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस से विकसित होता है। इसके इलाज के लिए आपको मेरी चरण और प्रकार के आधार पर उपचार करने की जरूरत होगी, जिसके विकल्प हैं पहला सर्जरी, दूसरा विकिरण और तीसरा कीमोथेरेपी। इन स्थितियों से निपटने के लिए शीघ्र पहचान और स्वस्थ जीवन शैली महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि वो कौन से फल और सब्जियां और आहार हैं जो मुझे फिट रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल और अन्य हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं। क्रूसीफेरस सब्जियां, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और फूल गोभी लीवर के विषहरण एंजाइमों को बढ़ाते हैं। लहसुन, इसमें सल्फर यौगिक होते हैं जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार लिवर एंजाइम को सक्रिय करते हैं। चुकंदर, इसमें बीटाइन होता है जो लिवर में वसा के जमाव को कम करने में मदद करता है। नट्स, अखरोट और बादाम एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं जो लिवर के कार्य में सहायता करते। एवोकाडो, इसमें स्वस्थ वसा और ग्लूटाथियोन होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है
जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो लिवर के स्वास्थ्य में सहायता करते हैं। ग्रीन टी, यह कैटेचिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करती है। बेरीज, ब्लूबेरी, रसभरी और क्रैनबेरी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है और ये लीवर को नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है। जैतून का तेल, इसमें स्वस्थ वसा होती है, जो लीवर में वसा संचय को कम कर सकती है और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है। इन्हें अपने आहार में अवश्य शामिल करें। अब हम जानते हैं कि मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रमुख पोषक तत्व जरूरी हैं, जो मुझे फिट रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। पहले पोषक तत्व है एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी, यह खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, बेल मिर्च और ब्रोकोली में पाया जाता है। विटामिन ई, यह नट्स, बीज, पालक और सूरजमुखी तेल में पाया जाता है। सेलेनियम, यह ब्राजील नट्स, मछली और साबुत अनाज में पाया जाता है। दूसरे पोषक तत्व हैं बी विटामिन्स। बीच है पायरिडोक्सिन, यह पोल्ट्री, मछली, आलू और केले में पाया जाता है। B12 कोबालामिन, यह मछली, मांस, डेयरी उत्पाद और गढ़वाले अनाज में पाया जाता है। फोलेट B9, यह पत्तेदार हरी सब्जियों, फलियां, नट्स और बीजों में पाया जाता है। तीसरे पोषक तत्व है ओमेगा-3 फैटी एसिड, यह वसायुक्त मछली, सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, अलसी, चिया बीज और अखरोट में पाया जाता है। अंत में है फाइबर, ये फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों में पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे स्वस्थ रख सकती हैं। पहली आदत है हाइड्रेटेड रहना। खूब पानी पीने से लीवर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। दूसरी आदत है शराब का सेवन सीमित करना। अत्यधिक शराब से लीवर खराब हो सकता है। तीसरी आदत है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और शर्करा युक्त पेय से बचना। ये फैटी लीवर रोग को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। चौथी आदत है स्वस्थ वजन बनाए रखना। मोटापा लीवर की बीमारी के लिए एक जोखिम कारक है, इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखें। और अंतिम आदत है नियमित रूप से व्यायाम करना। शारीरिक गतिविधि लीवर की चर्बी को कम करने में मदद करती है और समग्र लीवर स्वास्थ्य में सुधार करती है। आज मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। याद रखें, एक स्वस्थ लीवर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सही खाएं, हानिकारक आदतों से बचें और सक्रिय रहें। आपका जिगर आपको धन्यवाद देगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा जरूरत वाले को शेयर कर दें और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।